पिछली कड़ियों में हम चर्चा कर चुके हैं कि हुमायूं ने किशम में स्वास्थ्य लाभ करने के बाद काबुल का किला घेर लिया। जब हुमायूं ने कामरान के निवास स्थल बाला हिसार पर तोपें चलानी आरंभ की तो कामरान ने अकबर को तोपों के सामने खड़ा कर दिया। इस पर हुमायूं को तोपों की गोलाबारी बंद करनी पड़ी, किंतु कामरान हुमायूं पर तोप के गोले छोड़ता रहा। इस पर हुमायूं की सेना ने अस्करी को तोपों के सामने खड़ा कर दिया। इस प्रकार दोनों तरफ की गोलाबारी बंद हो गई और तलवारों से लड़ाई होने लगी। जब बहुत दिनों तक घेरेबंदी और तलवारबाजी चलती रही, तब हुमायूं की बेगमों ने ख्वाजा दोस्त मदारिचह नामक एक फकीर को बादशाह हुमायूं के पास भेजकर कहलवाया कि खुदा के लिए मिर्जा कामरान जो कुछ भी चाहता है उसे मान लीजिए और अपने दासों अर्थात हमें इस संकट से निकालिए। वस्तुतः ख्वाजा दोस्त मदारिचह कामरान का संदेशवाहक था और वह कामरान के संदेश लेकर हुमायूं के पास जाया करता था। इस समय तक कामरान की हालत खराब हो चुकी थी और वह ख्वाजा दोस्त मदारिचह के माध्यम से संधि करना चाहता था। कामरान ने हुमायूं पर दबाव बनाने के लिए बेगमों की तरफ से यह संदेश भिजवाया था। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि हुमायूं ने ख्वाजा दोस्त मदारिचह के साथ बेगमों के लिए बाहर से 9 भेड़ें, 7 कंटर गुलाब जल, नींबू का शरबत, 63 थान और कई अदवैयां भेजीं तथा बेगमों को लिखा कि आप लोग दुर्ग में बंद हैं, इसलिए मैं दुर्ग बलपूर्वक नहीं ले सकता। यदि मैं बलपूर्वक दुर्ग लेने का प्रयास करता तो अब तक मिर्जा अकबर भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता। इस प्रकार हुमायूं ने बेगमों को और उनके साथ ही कामरान को भी यह संदेश दे दिया था कि यह घेरेबंदी कितनी ही लंबी क्यों न चले, हुमायूं कामरान की कोई बात नहीं मानेगा। कई दिनों की लड़ाई के बाद कामरान की हालत और खराब होने लगी तो कामरान ने हुमायूं के पास अपनी तरफ से संधि का प्रस्ताव भिजवाया, किंतु हुमायूं ने शर्त रखी कि कामरान की कोई भी बात तभी सुनी जाएगी जब वह स्वयं बादशाह के समक्ष उपस्थित होगा। हुमायूं की यह शर्त सुनकर कामरान आग बबूला हो गया। उसने हुमायूं के एक प्रमुख सेनापति बापूस के 3 लड़कों को मारकर उनके शव काबुल दुर्ग के बाहर फेंकवा दिए। बापूस के ये तीनों पुत्र 5 से 7 वर्ष की आयु के थे तथा कामरान द्वारा अचानक ही काबुल पर अधिकार कर लिए जाने के कारण काबुल में ही फंस गए थे। कामरान ने उन्हें बापूस की बेगमों के साथ कैद कर रखा था। कामरान ने कराचह खां के पुत्र सरदार बेग और मुसाहिब बेग के पुत्र खुदा दोस्त को दुर्ग के कंगूरों से लटकवा दिया और उनके पिताओं से कहलवाया कि यदि तुम बादशाह से कहकर दुर्ग का घेरा नहीं हटवाओगे तो तुम्हारे पुत्रों को भी बापूस के पुत्रों की तरह मार दिया जाएगा। इस पर कराचह खां ने चिल्लाकर कहा कि हमारे बच्चे कभी न कभी तो मरेंगे ही, इसलिए अच्छा है कि स्वामी का कार्य करते हुए मरें। तुम हमारे बच्चों को मार दो, हम उसका बदला जल्दी ही ले लेंगे। इस पर कामरान ने कासिम खां मौजी की पत्नी को भी दुर्ग की दीवार से लटका दिया। अप्रैल 1547 में कामरान ने काबुल से भागने की योजना बनाई। इस समय वह बाला हिसार नामक महल में निवास कर रहा था। इस महल में दिन भर कामरान के सैनिकों, दासों एवं गुप्तचरों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन कामरान ने किसी को भी बाला हिसार में आने की मनाही कर दी। पूरा दिन सन्नाटे में बीत गया। संध्या काल में भी कामरान के महल में कोई हलचल नहीं हुई, यहां तक कि सोने का समय भी हो गया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जिस समय नगर के लोग सुख से सो रहे थे तब आधी रात के समय शस्त्र और कवच आदि झंझनाने लगे। लोग चौंक कर उठ बैठे।
घुड़साल के सामने लगभग 1000 सैनिक खड़े थे। हुमायूं के हरम की औरतों ने उन लोगों से चिल्लाकर पूछा कि क्या हुआ है और तुम लोग यहां क्यों खड़े हो, किंतु किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में वे सब चले गए। इसके कुछ समय बाद कराचय खां के पुत्र बहादुर खां ने आकर समाचार दिया कि मिर्जा कामरान भाग गया। भागने वालों में ख्वाजा मुअज्जम भी था, किंतु वह दुर्ग की दीवार के उस पार जाकर रुक गया और कामरान तथा उसके साथियों के आगे निकल जाने के बाद दुर्ग की तरफ मुंह करके जोर जोर से चिल्लाने लगा। दुर्ग के भीतर के लोगों ने रस्सी फेंक कर उसे ऊपर खींच लिया। कामरान के जाने के बाद रात्रि में ही दुर्ग के दरवाजे खोल दिए गए तथा बादशाह हुमायूं को सूचना पहुंचाई गई। हुमायूं ने तुरंत काबुल में घुसकर काबुल पर अधिकार कर लिया। उसने तर्दी मोहम्मद खां तथा नाजिर के पहरे में शाही औरतों को अस्करी के मकान से बाहर निकलवाया। हुमायूं ने दिलदार बेगम, बेगा बेगम, हमीदा बानू बेगम और गुलबदन बेगम से मिलकर उन्हें सांत्वना दी तथा अपने साथ शाही महलों में ले गया। हुमायूं को यह देखकर बहुत अफसोस हुआ कि कामरान ने शाही महल की औरतों को इतने गंदे माहौल में तथा इतने गंदे तरीके से रखा था। इन सारे कामों में रात बीत गई और दिन निकल आया। काबुल में आज का सूरज विशेष प्रसन्नता के साथ निकला था। शाही हरम की जो औरतें बादशाह के साथ थीं, वे भी इन औरतों से आकर मिल गईं। उधर रात के अंधेरे में काबुल से निकलकर कामरान बदख्शां की तरफ रवाना हो गया। उसने बदख्शां के निकट टालिकान में डेरा डाला। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि एक दिन बादशाह सुबह की नमाज पढ़कर उठा ही था कि उसे समाचार मिला कि कराचय खां, मसाहिब खां, मुबारिक खां तथा बापुस आदि बहुत से अमीर जो मूलतः कामरान की सेवा में रहा करते थे और अलग अलग समय पर कामरान को छोड़कर हुमायूं की तरफ आ गए थे, वापस कामरान की सेवा में भाग गए। यह एक आश्चर्य की ही बात थी कि इन अमीरों ने दुर्दिनों में हुमायूं का साथ दिया था, किंतु जब हुमायूं ने अपने दुर्दिनों पर कुछ विजय पाकर काबुल का किला जीत लिया, तब ये अमीर हुमायूं को धोखा देकर धोखेबाज कामरान के साथ चले गए। उस काल में अमीरों और बेगों की निष्ठाएं इसी तरह बदलती रहती थीं। बादशाहों की यह मजबूरी थी, इन्हीं अमीरों से काम लेते रहते थे। हुमायूं ने एक सेना लेकर टालिकान पर अभियान किया तथा कामरान को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ समय की घेरेबंदी के बाद कामरान ने बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और वह बादशाह हुमायूं की सेवा में आ गया। हुमायूं ने अपने राज्य का अपने भाइयों में फिर से बंटवारा किया। उसने मिर्जा कामरान को कोलाब, मिर्जा सुलेमान को दुर्ग जफर, मिर्जा हिंदाल को कांधार और मिर्जा अस्करी को टालिकान का गवर्नर बनाया। इसके बाद हुमायूं लगभग 1.5 वर्ष तक काबुल में निवास करता रहा। हुमायूं द्वारा अपने भाइयों को माफ करके फिर से अपनी सेवा में लिया जाना निश्चित रूप से मानवीय स्तर पर हुमायूं की महानता की परिचायक थी, किंतु राजनीतिक स्तर पर यह एक बहुत बड़ी भूल थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि हुमायूं की सामान्य काहिली तथा उसकी अपार उदारता प्रायः उसकी विजय के फलों को नष्ट कर देती थी। लेनपूल ने लिखा है, हुमायूं में चरित्र तथा दृढ़ता का अभाव था। वह निरंतर प्रयास करने में असमर्थ था और प्राय विजय के अवसर पर अपने हरम में और अपने व्यसनों में मग्न हो जाता था और अफीम के स्वर्गलोक में अपने मूल्यवान समय को व्यतीत कर देता था। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं की सेना उसे उज़्बेकों के सामने अकेला छोड़कर भाग गई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
एवं शेयर करें। धन्यवाद।